माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मेरी ये वॉइस नोट उन सभी शाइन परिवार के बच्चों के लिए है जो शाइन परिवार में कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे कार्य किया करते थे। शाइन सुपर 250 ग्रुप का जो निर्माण किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि मैं अपने शाइन परिवार में करीब करीब 300 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कर सकूं जो आज भी शाइन परिवार साथ निष्ठा रखते हैं। कंपनी उन पे इन्वेस्टमेंट करेगी, उन्हें अंडर राइटर बनाकर या उनके नाम पर साइट तैयार करके या उनके साथ खड़े रह करके एक बार फिर से उन्हें खड़ा करने की कोशिश करेगी। मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी बच्चों को जानता हूं जिन्हें मैंने अपने बच्चे की तरह से प्यार किया और आप सभी लोगों ने मुझे गार्जियन की तरह से देखा और उस हिसाब से इज्जत दी। ऐसे कई मौके आए जहां पर आपने खुद को साबित किया और ऐसे कई मौके आए जहां पर हमने भी अपने आप को साबित किया कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। मेरी ट्रेनिंग का नतीजा था कि शाइन परिवार के शेयर उस भूखे शेर की तरह मार्केट में होते थे जिनकी वजह से शाइन परिवार के किसी भी ऑफिस में मौसम, त्योहार, इस तरह किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता था। हमारा ऑफिस कभी नहीं बंद होता था सिवाय नेशनल हॉलीडेज के दिन। उस दिन भी हमारे ऑफिस खुला करते थे, साइट विजिट उस दिन भी हुआ करती थी, कलेक्शन उस दिन भी हुआ करते थे, भले ही उसकी रिसिटिंग अगले दिन होती थी। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं था जिस फेस्टिवल में ऑफिस को बंद करने का माहौल हो और जिस दिन हमारे यहां डीबीआर ना आता हो। मुझे तो आज तक याद नहीं मेरे भाई कि ऐसा कोई दिन रहा हो जब ऑफिस से डीबीआर की मेल ना आई हो, यानी डेली बिजनेस रिपोर्ट हमारे पास ना आया हो और उसके अंदर कलेक्शन ना दिखाया गया हो। कोई ऐसा दिन नहीं होता था और वो सब कुछ आप लोगों ने बनाया था और उस पॉजिटिव माहौल को आप लोगों ने तैयार किया था। ऐसी टीम हमने तैयार करी थी जिस टीम ने हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट के मैदान में हर जगह परचम लहराया था। आज ये सब बातें मैं आप सभी लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन बातों को सुन करके खुश होने की जरूरत नहीं बल्कि अफसोस करने की जरूरत है, क्योंकि वो टीम आप ही थे, वो टीम आप ही हैं। और आज वो टीम एक सही दिशा ना होने की वजह से, एक सही लीडर ना होने की वजह से, एक सही गार्जियन ना हो पाने की वजह से आज तक स्ट्रगल कर रही है। मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो अपने आप को शाइन की कामयाबी के साथ कंपेयर करे कि जितना कामयाब वो शाइन में था उतना कामयाब यहां पर है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग हुए हों और बताना ना चाहते हो क्योंकि उनके ऊपर कस्टमर्स की लायबिलिटी का प्रेशर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में जिन्होंने शाइन की साइटों पर ही कन्वर्जन भी अच्छे कराए या साइटों पे खड़े काम किया और पैसे भी कमाए, लेकिन वो बताने से गुरेज करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुले और हम शाइन के सामने या शाइन कस्टमर सामने एक बार फिर से टारगेट पर आ जाएं। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। यानी अगर पैसे भी कमाया है तो पैसे के साथ साथ वो नाम, मान, सम्मान खुद छोड़ दिया लोगों ने, जिससे शाइन में उन्हें एक इज्जत मिला करती थी। फिलहाल ये बात करने का वक्त ये नहीं है, बल्कि मैं जो बात करना चाहता हूं, ये वॉइस नोट जिसे मैंने अभी टैग किया है ये मिस्टर मनोज का है जो कि पूर्वांचल की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले इसी ग्रुप पर एक मैसेज डाला था और इनको भी मैंने कहा था, इन्होंने अपने ग्रुप पे मैसेज डाला था। मैं मिस्टर मनोज के बारे में थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसके ज़रिए मैं आप लोगों को मैसेज सीख देना चाहता हूं। जो लोग मुझसे ज़रा भी उम्मीद करते हैं किसी भी तरह की सपोर्ट की, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सपोर्ट किस तरह से मिलता है। क्योंकि अगर आज मैंने आपसे वादा किया और कल ही आप मुझसे उम्मीद करने लग जाएंगे तो आप उस तरह की खेती कर रहे हैं कि आपने बस आज फसल लगाया और कल आपको उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं होता है और ऐसे फसल की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, ऐसे रिश्तों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, ऐसे विश्वास की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। आपने अगर कोई ऐसी फसल लगाई है जिसे लगाने के बाद आपने सींचा है, वक्त दिया है, साबित किया है, दिखाया है और उसके बाद उसके अंदर जब फल आए हैं आपने तब फल लिया है, तो वो फल कुछ दिन तक चलता है, उसका बेनिफिट आपको समय तक मिलता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फसल लगाया है या कोई ऐसा वृक्ष लगाया है जिसे आपने सबसे पहले अपने कर्तव्यों से सींचा है, जिसे आपने सबसे पहले अपने उन निष्ठा से, उन विश्वास से सींचा है कि ये फसल एक दिन, ये पेड़ एक दिन बड़ा होगा और इसकी छांव, इसका फल मुझे मिलेगा, तो यकीन जानिए जब वो वृक्ष बड़ा होता है तो उस वृक्ष की छाया भी आपकी होती है, उसके पत्ते भी आपके होते हैं, उसके फल भी आपके होते हैं और वृक्ष मरते मर जाता है तो अपनी लकड़ियां भी आपको दे करके जाता है।
कई लोग ऐसे हैं जो बातचीत होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बस कल ही मेरा काम हो जाएगा, या कल ही मैं सर को कोई प्रपोजल दे दूंगा और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और वो तुरंत अधिकार बोध की बात करने लग जाते हैं। कर्तव्य बोध पे कोई नहीं आता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उम्मीद मुझे ज्यादा आपसे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरत मुझे आपकी है। लाइबिलिटी उतारने के लिए डायरेक्ट मैं लाइबिलिटी नहीं उतार सकता हूं कस्टमर की। मुझे कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो कस्टमर और कंपनी के बीच में मीडिएशन का काम कर सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बात तो करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन कस्टमर को डायरेक्ट फेस करने से गुरेज करते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताते तो हैं कि हाँ मुझे 50 प्लॉट चाहिए, 25 प्लॉट चाहिए, 10 प्लॉट चाहिए, 5 प्लॉट चाहिए, 100 प्लॉट चाहिए, लेकिन अपना नाम सामने लाने से मना कर देते हैं। मैं उन लोगों को एतराज नहीं कर रहा हूं, मानता हूं इस बात को कि हालात जैसे आज के बने हुए हैं उसमें उनका ये कदम गलत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आज कंपनी आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर भी देती है और कल अगर आप पीछे हट जाएं इस बात से, उन चीज़ों से आप पीछे हट जाए और ये कह दे कि हमारा नाम सामने ना आने पाए, तो उसमें कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट, कंपनी का निवेश डूबेगा। अगर कुछ लोग ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी उन पर विश्वास करे और उनके कहने पर कंपनी उन्हें साइड करा दे, या कंपनी उनके कहने पर कहीं निवेश कर दे, तो उन लोगों को कम से कम इतना तो कंपनी को विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने कर्तव्यों से कि कंपनी ये मान के चले कि हां ये अपने कर्तव्य बोध को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और अगर आपको यह लगता है कि आपने बता दिया कहीं कोई साइट या कहीं कोई पैच और कंपनी वहां तुरंत पैसे डाल दे, लेकिन आप खुद सामने नहीं आ रहे हैं, आप अपने स्टाफ से काम करवा रहे हैं, आप अपने उन लोगों से, अंगरक्षकों से काम करवा रहे हैं और उन्हीं के भरोसे पर काम कर रहे हैं, तो वहां करप्शन भी ज्यादा होता है। और वहां की कमिटमेंट आपका नहीं होता है, वहां ग्राउंड पे जो लोग होते हैं उनका कमिटमेंट होता है, और उनको कंपनी से या आपके कमिटमेंट्स कोई लेन देना नहीं, उन्हें बस अच्छी और बड़ी बात करने से मतलब होता है कि बस हम 50 प्लॉट बेच देंगे, 100 प्लॉट बेच देंगे। लेकिन ग्राउंड पर जब आप नहीं जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी आपको पता ही नहीं चलेगी। लेकिन जिस जगह पर मुझे ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी, जिस जगह पर मुझे दिख जाएगा, वहां पर मैं निवेश आंख बंद करके कर दूंगा, अंधाधुंध कर दूंगा। मिस्टर मनोज कुमार ने इस साइट को 2019 में जब लिया था, तो मेरे पास जब पहली बार ऑफर आया था, तो उस समय मैंने इस साइट को फाइनल करने के लिए हाँ तो कहा था, लेकिन उस समय मैंने इग्नोर किया। तो मैंने एक ही बात कही थी कि मनोज जी, या तो मैं पहले अपनी साइटों पर इन्वेस्ट करूंगा, अपने लोगों को खड़ा करूंगा, या तो आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हो सकता है शायद मनोज जी इस बात को भी तुरंत घोषित न कराना चाहते हो, मनोज ने 50 प्लॉट अंडरराइट कराए हैं शाइन वैली पर विथ पेमेंट। ऐसा नहीं कि बस खाली अंडरराइट करा लिया है। मनोज ने तकरीबन 10 से ज्यादा प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है वैदिक विहार पर अपने कस्टमर्स की विथ पेमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है। मनोज ने 50% से ज्यादा साइट अंडरराइट करी अभी तक माउंटेन हेवन की, पैसे के साथ में पैसा दे करके। और इसके साथ ही साथ इस साइट के ऊपर इनके काफी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, जिसको इन्होंने कंपनी के सामने समर्पित कर दिया कि ये इन्वेस्टमेंट सर आपके चरणों में समर्पित है, आप जैसे चाहें आगे इसका प्रयोग करें, आप सिर्फ आशीर्वाद बना के रखें, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं और लायबिलिटी उतारने के लिए खड़े हैं। चाहे कहीं की जिम्मेदारी हमें दीजिए, हम लायबिलिटी उतारेंगे। मुझे पता है कि आज अगर मैं मनोज का नाम ले रहा हूं तो बहुत से लोग मनोज को कांटेक्ट करना शुरू करेंगे और मनोज के साथ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको डराएंगे भी, विरोध भी करेंगे। फिलहाल ये मनोज और उनकी टीम का कर्तव्य है कि उसको कैसे देखते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, ये साइट इन्हीं लोगों की है, ये साइट पे इनका निवेश अब तक है, लेकिन आगे का पूरा निवेश कंपनी इनके इस कर्तव्य बोध की वजह से करने जा रही है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, चाहे शाइन वैली हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे माउंटेन हेवन हो, यहां पर आगे बढ़ करके इन्होंने अपने कर्तव्य बोध का निर्वाह किया है। अपनी गाड़ियों के साथ कस्टमर को लेकर के आना, 1 रुपए की भी हमसे शिकायत ना करना, मांग ना करना, कस्टमर का काम नहीं हुआ तो उसे मोटिवेट करके होटलों में ठहराना, उन्हें कन्विंस करना, और 31 दिसंबर तक कंपनी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए जितनी बार इन्होंने जिक्र किया मुझसे, इतनी बार तो मैंने भी जिक्र नहीं किया होगा। जितनी बार इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि सर ऊपर वाले ने चाहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, मां वासनी ने चाहा तो 31 दिसंबर तक कंपनी की लायबिलिटी हम खत्म कर लेंगे, जितनी बार ये बात इन्होंने मुझसे की, उतनी बार मैंने भी इनसे बात नहीं कही है। और माय डियर, ये पहला इंट्रोडक्शन है, पहले बच्चे के इंट्रोडक्शन है। ऐसे शाइन के पास न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी इंट्रोड्यूस करना बाकी है।
जो लोग कर्तव्य बोध की बात करेंगे उन लोगों के साथ थोड़ा सा इम्तिहान उन्हें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, तकरीबन कम से कम 6 महीना इनके इस बीच में प्रयास में गए मुझसे बात करने में, और तकरीबन 1.5 साल से इनके मैसेजेस मुझे आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी आस्था कभी नहीं खत्म करी। जिन लोगों ने इनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने अपनी निष्ठा और आस्था बदल दी, लेकिन इन्होंने नहीं बदली। अगर इन्होंने कंप्लेन भी करी तो मुझे बता दिया कि सर मैंने कंप्लेन भी करी है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। और मैंने इनको एक ही बात कहा, कोई बात नहीं, आप अपने आप को सुरक्षित रखने अगर आपने ये काम किया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल मैं मनोज जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मनोज जैसे और बच्चों को तलाश रहा हूं, जिनके कर्तव्य निष्ठा, जिनके कर्तव्य बोध को चिन्हित करने के बाद मैं उनके ऊपर भी इस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकूं। हम अपनी साइटों पर इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। पैराडाइज गार्डन हो गया, नेचर वैली हो गया, शाइन वैली हो गया, वैदिक विहार हो गया, इन सब पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तैयार है। पोलिस्टार हो गया, पोलिस्टार 1, पोलिस्टार 2, माउंटेन हेवन ऑल्सो, माउंटेन हेवन के ऊपर भी हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आपको इन साइटों के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज के बोर्ड लगे दिखाई देंगे, जिनके हॉस्पिटल्स, जिनके मॉल, जिनके स्कूल आपको इन साइटों पर दिखाई देंगे। फिलहाल इंतजार है मुझे शाइन सुपर 250 ग्रुप पे और ऐसे बच्चों का जो मनोज जैसे लोगों के पद चिन्हों पे चल सके। मैं तैयार हूं अपने शाइन परिवार के बच्चों को ऊपर 1-2 करोड़ नहीं, 2-4-10 करोड़ नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप लोग खड़े हो जाएं अगर, और शाइन का जो नाम बना था, हजारों करोड़ की जो कंपनी थी, अगर इनके बच्चे खड़े होने की कोशिश करेंगे तो सैकड़ों करोड़ों पे भी मैं इन्वेस्ट करने तैयार रहूंगा। मेरे पास आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो हमारी ताकत, हमारी लैंड बैंक, हमारी मार्केटिंग स्किल को देख करके सैल्यूट करते हैं, और वो आज की तारीख में तैयार हैं कि अपने हर उस प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए जहां पर मुझे ऐसे लोग दिखाई दे जाएं जो कर्तव्य निष्ठा के साथ खड़े होकर कस्टमर की लायबिलिटी दूर करने का प्रण भी लें और साथ ही साथ कंपनी के साथ ईमानदार बने रहें। ऐसे लोगों के ऊपर करोड़ 2 करोड़ में उनकी औकात आंकना शायद उनकी और मेरी दोनों इज्जत कम करना होगा। आप दम तो दिखाइए, दमदार आपके साथ खड़ा होगा। आप अपनी हिम्मत तो दिखाइए, जिगर वाला आपके साथ खड़ा होगा। और मैंने एक बात कही थी आप सभी लोगों से, याद होगा, भूले नहीं होंगे, जिगरा मर्द लेकर पैदा होता है, बाजार में नहीं बिकता है। तो एक बार फिर से मैं इंतजार करूंगा अपने शाइन परिवार के ऐसे बच्चों को जो अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए सामने आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कहा है और गाया बहुत ज्यादा है, थोड़ा अच्छा किया मेरे साथ में, सर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और आपकी दुआओं से हम बहुत आगे जाएंगे, लेकिन उसको गाया उन्होंने इतना है इतनी जगहों पर, इसलिए कई बार आप जैसे कर्तव्य निर्वाह करके अधिकार की बात करने लग जाते हैं। उसी तरह से होता है कि आपने आज बीज बोया और कल परसों जाकर उसको खोद के निकालने के, भाई साहब मैंने तो यहाँ बीज बोया था, कहाँ चला गया मेरा बीज, तो फसल उग ही नहीं पाती है।